पहचान गई थी कि इसी की फाइट मुआंग से होनी है। अब इसके बाद बाकी हंटर्स भी आ गए थे। अब उन्हें मोफान की लाइटनिंग पावर की जरूरत थी जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर सके। इसके बाद अब मोफान भी फानमो बनकर वहां आ गया था, मगर जब वो उस वुल्फ पर अपनी लाइटनिंग यूज करता है तो इससे वो पैरालाइज होने की जगह जनरल क्लास में पहुंच जाता है। दरअसल जनरल क्लास में पहुंचने से अब वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। यहाँ तक कि सन लोगी को भी उसे हराने में बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही कुछ ही देर में वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इसलिए अब उसका यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। लेकिन ग्रुप लीडर इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो यहाँ से चले गए तो उन मासूम शहर वालों का क्या होगा जो कि उन्हीं के भरोसे हैं। अब इसके बाद वो सभी एक बार फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगे थे। साथ ही अब मोफान ने उस मॉन्स्टर को अपनी लाइटनिंग केज में बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर की पावर उन सभी से ज्यादा थी। इस कारण वो उस केज में भी मूव कर पा रहा था। मगर सही वक्त पर वहाँ मास्टर यांग आ जाते हैं। दरअसल ये आदमी पूरे एशिया का सबसे ताकतवर वाटर मेज है। अब आते ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। साथ ही वो